Today we will revise synthetic fiber and plastics. Clear hai? This is third chapter. Give one word for the followings. The single repeating unit in a polymer. What is polymer? Polymers are the compound which have large sized molecule, and these molecules formed by a single small unit when it will repeatedly arranged. एक सिंगल छोटी सी यूनिट जो बार बार रिपीट होती है, सेम टाइप की यूनिट जब रिपीट होती है तो उससे एक बड़ा मॉलिक्यूल बनता है. दिस इज कॉल्ड पॉलीमर. सो द सिंगल रिपीटिंग यूनिट इन अ पॉलीमर इज कॉल्ड मोनोमर. वेरी गुड. द प्रोसेस इन विच monomers are joined together to form polymer. This process is called polymerization. Means with the help of polymerization we will get polymers. How? By repeating the single smallest unit of that molecule. Clear hai? This is called polymerization. Third, the first fully synthetic fiber which was made without using raw materials from plant and animals. ऐसा कौन सा सिंथेटिक पॉलीमर है जिसमें कोई एनिमल प्रोडक्ट नहीं यूज हो रहा है, कोई भी प्लांट प्रोडक्ट यूज नहीं हो रहा है? नायलॉन. गुड. द फेमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर यूज्ड फॉर मेकिंग बॉटल्स, कंटेनर्स एंड वायर्स. कौन सा फॉर्म है पॉलीमर का, पॉलिस्टर का, जो कि हमें बॉटल बनाने के यूज होता है, कंटेनर्स बनाने के यूज में आता है और वायर्स बनाने के यूज में आता है? दिस इज पीईटी और पॉलीइथिलीन. पॉलीइथिलीन. क्लियर? फाइबर्स दैट कैन कैच फायर इजीली एंड मेल्ट ऑन हीटिंग. ऐसे कौन से फाइबर्स हैं जो कि हीट प्रोवाइड करने पे वो इजीली मेल्ट हो जाते हैं? सिंथेटिक फाइबर, नायलॉन. ओके. इसीलिए जहां फायरवर्क या किचन में हम इसे अवॉइड करते हैं, इसका यूज अवॉइड करते हैं नायलॉन का. वाई? बिकॉज थोड़ा सा ही उसको टेम्परेचर मिला वो आग पकड़ लेता है और इट विल मेल्ट. नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग्स. कॉलम ए. मैं कॉलम ए का एक स्टेटमेंट रीड करती हूं और बी के सारे स्टेटमेंट रीड करूंगी. ओके. सो यू हैव टू सिलेक्ट करेक्ट वन. रेयॉन. ऑप्शंस आर मेड अप ऑफ कोल, एयर एंड वाटर. सेकेंड, wool like synthetic fiber. Third, silk, the synthetic fiber. Fourth, used to make polywood and polycot. Silk like synthetic fiber. Nylon. You have if you remember all the options, so you can tell answer. Nylon. Made of. Pooja, you remembered all the options? So, nylon, suitable match for nylon. Made up of coal, air and water. Polyester. Mahi? Used to make polycot and polywood. Good. Acrylic. You? Wool like synthetic fiber. Now come to the next question. Write some examples of thermoplastics and thermosetting plastics. Thermosetting plastics and thermoplastics. Okay. Thermoplastics are those polymers which can again and again we can melt and solidify. Okay. So when we आपने सुना होगा वो कबाड़ वाला आता है, तो आपके घर से प्लास्टिक के कुछ
आइटम आप जो टूट फूट जाते हैं तो ब्रेकेज को आप उसको सेल कर देते हो, तो वो क्या करते हैं, वो जब आपके यूज का नहीं है तो फिर उसके क्यों यूज का है, क्यों, क्योंकि वो एक जगह उन लोग एक फैक्ट्री रहती है, वहां वो वापस से रीसेल करते हैं उसे, और वहां पर टेम्परेचर प्रोवाइड करके इसे मेल्ट कर दिया जाता है. मेल्ट क्या मीन्स इट बिकम्स लिक्विड स्टेट, it becomes a liquid state, and after cooling that melt it is also again converted into solid form. So what shape they want to convert or give to material, so they can, इसको बोलते हैं मोल्डिंग. तो मतलब बार बार मोल्ड, आपने देखा होगा ना, मोल्डेड चेयर, मोल्डेड कंटेनर्स. तो ये जो टॉयज वगैरह बनते हैं, ये क्या, वो आपके यहाँ से जो बकेट लेके गए थे टूटी वाली, उसे ले जाके उन्होंने मेल्ट किया, और जो उसके एक फ्रेमवर्क होते हैं, फ्रेम होते हैं, उसमें उस मेल्ट को दे दिया, तो वो उस शेप में ठंडा होने पे आ गया. तो इस तरह से उसको रीयूज कर सकते हैं. बट इन केस ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, सो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक नॉट कंसिडर एज रीयूजेबल. उसे हम फिर से यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक बार हीटअप करने के बाद वो इतने हार्ड हो जाते हैं कि दोबारा उससे हम रीयूज नहीं कर सकते हैं. आप देखेंगे जब आपने उसको रद्दी वाले को, जब भी टूटा फूटा या गार्बेज जो भी बेचा हुआ था, उसमें आप यदि प्लग्स, स्विचेस, आप ये स्विच यदि देते हैं, उसको माइका देते हैं, तो वो नहीं ले जाता है. हो सकता है आपको, नहीं मैंने तो ये एंकर का स्विच खरीदा था, 400 रुपीज का था, कोई मतलब का नहीं है. क्यों? क्योंकि वो उसको यूज ही नहीं कर पाएगा. ठीक है, तो वो क्या होते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स. बैकेलाइट इसका एग्जाम्पल है. ओके, सो थर्मोप्लास्टिक्स आर polythene, PVC, polystyrene, and thermosetting plastics are bakelites and melamine. Melamine formalin. Okay. True and false. The main source of plastic is crude oil. True. Good. The thermosetting plastics cannot maintain its shape even at high temperature. False. क्योंकि वो अपना हाई टेम्परेचर पे भी शेप मेंटेन कर रहा है, इसीलिए तो हम उसे चेंज नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है, तो जब वो खराब हो गया उसके बाद उसका कोई यूज नहीं है. प्लास्टिक्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट. श्योर. प्लास्टिक्स बीइंग अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस, वायर एंड हैंडल्स फॉर सेफ्टी पर्पस. ट्रू. ये जो पॉलीमर्स होते हैं, प्लास्टिक्स होते हैं, दीज आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. सो व्हेन वी वांट टू यूज एनी मेटेलिक सब्सटेंस और मेटेलिक वायर फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इट शुड बी कवर्ड, इट मस्ट बी कवर्ड विद द प्लास्टिक शीट और PVC coating or melamine coating or bakelite coating or any non-conducting polymers or plastics. Okay. Plastics corrode when exposed in moisture or air. जब भी हम प्लास्टिक को, आप देखोगे, आपने कोई स्टील का, आपका ये जो ग्रिल वगैरह है आयरन की, स्टील की नहीं, तो वो कोरोड हो जाती है, उसमें रस्ट लग जाती है. रस्टिंग इज अ phenomena and it results after the corrosion. Okay, so यहाँ पर क्या हो रहा है, सिंपल. प्लास्टिक का कंटेनर कई दिनों तक आप बारिश में भी रख दीजिए, मॉइस्ट एटमॉस्फेयर में भी रख दीजिए, ओपन स्पेस में एक्सपोज भी रखा हुआ आपने, लेकिन कभी वो कोरोड नहीं होता, उसमें कभी जंग नहीं लगती है. ओके. प्लास्टिक्स आर द वंडर मटेरियल, देयरफॉर डू नॉट थ्रेटन द एनवायरमेंट. फॉल्स. प्लास्टिक तो बिल्कुल yes, नाम ही देता है, यूज ही नहीं करना चाहिए. When burnt plastics causes air pollution. True. Choose the correct answer. Okay. Which of the following is a fiber which is derived from coal? Nylon. You don't want options? No, ma'am. No need to know about the options. Okay. You try to go directly to the answer. Okay, nylon. Which synthetic fiber is made by using wood pulp? Ma'am, rayon. Rayon. Very good.
You all have prepared very well. Good. Clap for Alright. okay. A material used for making non-cookwares, non-stick cookwares. Ma'am, tap. टेफ्लॉन. ओके, टेफ्लॉन आपने सुना होगा, जो नॉन स्टिक वेयर आते हैं उसमें एक कोटिंग रहती है, वो टेफ्लॉन की होती है. और टेफ्लॉन क्या है? पॉलीमर है. ठीक है. थर्मोप्लास्टिक्स कैन बी रिसाइकिल्ड, कैन बी शेप्ड ओनली वंस, कैन नॉट बी मेल्टेड ऑन हीटिंग, नन ऑफ दीज. Can be recycled. Very good. Synthetic polymers are biodegradable? No, ma'am. No. Non-biodegradable? Yes, ma'am. Non-biodegradable. Can I take this answer? Yes, ma'am. Okay. Are they eco-friendly? Yes, ma'am. No. Are they eco-friendly? No, ma'am. No. Due to which properties of plastics they are used to make electrical appliances, wire and cables? Bad conductor of electricity. Okay. Some plastics are used to store chemicals due to their property. Which property they have? Being water repellent. Of being water repellent. Yes, ma'am. These are water repellent. Water repellent means water को repel करते हैं ये. Means water इनके body पे, इनके surface पे उतना stick नहीं हो पाता है जितने की water attractive या efficiency वाले substance उसे attract करते हैं. Means इनकी surface पे stick नहीं होता है water. ठीक है, तो हमें इसे use करने में कोई परेशानी नहीं है. Next. शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस. डिफाइन मोनोमर्स. मोनोमर्स अभी आपको बताया, वो सिंगल स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी पॉलीमर, उसकी सबसे छोटी से छोटी यूनिट जो रिपीट होती है और पॉलीमर फॉर्म करती है. दिस इज कॉल्ड मोनोमर एंड पॉलीमर वाइस वर्सा. व्हेन मोनोमर्स आर repeatedly arranged in a specific manner, so polymer will be formed. Polymerization. जिस प्रोसेस के थ्रू मोनोमर्स पॉलीमर बना रहे हैं रिपीट होकर, दिस इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन. गुड. नेम द फाइबर विच रिजेंबल्स नेचुरल सिल्क एंड वन विच इज सिमिलर टू वूल. आपको ऐसा पॉलीमर बताना है जो कि सिल्क, नेचुरल सिल्क से रिजेंबल कर रहा है. रिजेंबल मीन्स मिलता जुलता. ठीक है. एंड सिमिलर टू वूल. सो resemblance of wool, rayon, and resemblance of silk, acrylic. Okay, acrylic is also a polymer. Name the plastics used to make the following. Non-stick pen बनाना है. Teflon. Good. Electrical plug. Bakelite. Spelling? BAKELITE. Good. Bakelite. Thermocol. Thermocol. Polystyrene. Pronounce it polystyrene. POLY. Poly. STYRENE. Polystyrene. Again, repeat it. Polystyrene. Next. State two methods to save the environment from plastics. दो methods आपको बतानी है जिनसे हम environment को save कर सकते हैं प्लास्टिक से. Yeah. Recycling and reusing should be encouraged. And second? Yes. We should recycle. We should remove the polythene bags by paper bags and cloth bags. Very good. Yesterday you saw Nukkad Natak. Yes, ma'am. That was on the base of this topic. Okay. Give reasons. Clothes made up to synthetic fiber are not worn in the kitchen or in a laboratory. अभी आपने देखा
सिंथेटिक क्लोथ्स आप क्यों? क्योंकि वो बहुत जल्दी मेल्ट हो जाते हैं और फायर वो कैच करते हैं जल्दी, ठीक है, इसलिए अवॉइड करना होता है। क्लोथ्स मेड अप ऑफ सिंथेटिक फाइबर आर नॉट कंफर्टेबल इन वेयर टू वेयर इन हॉट एंड ह्यूमिड एनवायरमेंट। बहुत गर्मी है, आप कॉटन क्लोथ्स को नहीं फेवर करते हो, सिंथेटिक क्लोथ्स को नहीं, अवॉइड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें इतने पोर्स भी नहीं होते हैं कि एयर जा अंदर सके, और वो एब्जॉर्बेंट भी बहुत बुरे होते हैं, वो एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, जो हमारा पसीना होता है ना, स्वेट को वो एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, ठीक है। तो आपको क्या, और ह्यूमिडिटी यदि एटमॉस्फेयर में है तो आपको बहुत गर्म, आपको तो ना बहुत सफोकेशन हो रहा है, बहुत गर्मी लग रही है, बहुत ईचिंग हो रही है, तो ये सिंथेटिक सपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक है। Why are electrical switches and crockery made up of thermosetting plastics? जो क्रॉकरी वगैरह है, आप देखते हो ना, हम उस पे ओटीजी में, माइक्रोवेव में, वहां क्या होता है, अंदर टेम्परेचर होता है, तो अवॉइड करने के लिए बोलते हैं कि प्लास्टिक के कंटेनर मत रखिए आप, या तो आप ग्लास के रखते हैं या फिर उसके अलग से थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के कंटेनर्स होते हैं जो कि उस हीट को रेजिस्टेंस कर सकें, से झेल सकें, उस हीट को वो सहन कर सकें, ठीक है, तो उनमें टॉलरेंस होना चाहिए इतनी। So thermosetting plastics are bad conductor of Heat and electricity. Okay. Jute and paper bags are environmental friendly. Yes or no? Yes, ma'am. But both are biodegradable. Both are biodegradable. That's why they are Eco-friendly. considered as eco-friendly. Answer the following questions. What is rayon? Write its properties. Is anyone know? Yes, you. It is a synthetic. No, polymer. semi-synthetic. It is a semi- Rayon is semi-synthetic polymer. What are semi-synthetic polymers? half natural and half Half. man-made. Good, very good. Half natural and half man-made. Means कुछ नेचुरल पॉलीमर्स को लेके हम उसमें कुछ प्रोसेस करते हैं, कुछ केमिकल्स मिला के जो एक नया पॉलीमर बन के आता है, उसे सेमी पॉलीमर कहते हैं, सेमी सिंथेटिक कहते हैं, ठीक है। ड्राइव फ्रॉम wood pulp. wood pulp. cellulose. Okay. And But what chemicals we mixed? Extensive treatment of chemicals. एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट ऑफ केमिकल्स। मीट हम वुड पल्प को लेते हैं, उसमें सेलुलोज होता है, उसमें हम केमिकल्स को मिला के एक नया पॉलीमर बनाते हैं, दिस इज कॉल्ड रेयॉन। ओके, सिंस इट इज ऑब्टेन्ड आफ्टर एक्सटेंसिव केमिकल ट्रीटमेंट, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। ओके, प्रॉपर्टीज Drop swell. drop swell, Wrinkle-free, wrinkle-free, cool cool to wear, easy to easy to dye, dye and easy to wash. बहुत आसानी से धुल जाता है, बहुत आसानी से उस पर कलर कर सकते हैं, आप मन चाहे कलर में उसको डाई कर सकते हैं। ओके, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्रिलिक। Warm, वार्म, lightweight, सॉफ्ट, रेजिस्टेंस टू to केमिकल्स, ठीक है। आप इसे आराम से घर में भी वॉश कर सकते हैं एक्रिलिक क्लॉथ्स को। राइट प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक्स। दो प्रॉपर्टीज तो अपन बहुत देर से पढ़ रहे हैं। दे हैव द प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस टू हीट एंड heat and electricity. प्लास्टिक्स नो, No, no, no. हीट से रेजिस्टेंस नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी से प्लास्टिक तो मेल्ट हो जाएगा, है ना। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट थर्मोप्लास्टिक्स, सो दे कैन मेल्ट ऑन हीटिंग, एंड इन केस ऑफ थर्मोसेटिंग दे डू नॉट Melt. melt or even at high temperature. Okay, so right properties of plastics. Durability. Resistant. आप किसी ग्लास के बाउल को गिरा दो, कांच के बाउल को, तो टूट जाएगा, Yes, ma'am. पर प्लास्टिक का तो है। Second, easy to color, shape and design. Definitely, when we provide temperature, so they become soft. और जब सॉफ्ट हो रहा है तो उसको अपन आराम से मोल्ड भी कर सकते हैं, ठीक है, और मेल्ट कर लिया तो हर शेप में डाल सकते हैं, ठीक है। फिर है रिसाइक्लेबिलिटी, रिसाइकिल भी कर सकते हैं। मीन्स दिस प्रॉपर्टीज आर प्लास्टिक्स, मतलब आप ये मान के चलिए
जनरल प्रॉपर्टीज हम बता रहे हैं, Yes, ma'am. उसमें से थर्मोसेटिंग को आप कुछ पॉइंट्स में नहीं कंसीडर कर पाओगे, है ना। जैसे हमने मोल्डिंग का बोला तो वो आप नहीं यूज कर पाओगे उसे, ठीक है। लाइट वेट एंड इनएक्सपेंसिव, बहुत हल्के होते हैं, वेट उनका बहुत कम होता है और बहुत महंगे भी नहीं होते हैं वो, ओके। हैव डिफरेंट कंसिस्टेंसी लाइक हार्ड, सॉफ्ट एंड ट्रांसपेरेंट। आपने प्लास्टिक के ऑब्जेक्ट्स देखे हैं जो ट्रांसपेरेंट होते हैं, ठीक है। आप ये जो विंडो पेन भी बनते हैं प्लास्टिक्स के, तो वो भी ट्रांसपेरेंट है। हार्ड जो ऑप्टिकल फाइबर्स वगैरह होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, वो भी प्लास्टिक के बनते हैं, ठीक है। और हार्ड है तो आपने विंडो पेन देखा है, या ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक के प्लेट्स आते हैं, कप्स आते हैं, वो देखे हैं। और सॉफ्ट में प्लास्टिक सॉफ्ट आपने देखा है। एग्जाम्पल, कुछ थर्मो नहीं थर्मोसेटिंग नहीं, वो बैकेलाइट कहाँ ट्रांसपेरेंट, ठीक है। कुछ टॉयज जो होते हैं वो जो ट्रांसपेरेंट होते हैं, आप उनको देखोगे रबर के जैसे वो सॉफ्ट भी होते हैं, ठीक है। तो ऑल दीज द टेक्स्ट फॉर द preparation and properties of synthetic fiber and plastics.